है और किसान के आंदोलन को सही बोल रहे हैं। सिर्फ अकेली भाजपा जो है वो इस आंदोलन को खराब कर रही है। इसके और जो इस देश के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बड़े बड़े न्यूज चैनल है, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है वो भी बोल रहे हैं कि इसमें खालिस्तान की एंट्री हो चुकी, पहले बताया, और किसानों ने मतलब हिंसात्मक तरीके से ये आंदोलन किया। और 26 को जो हुआ हमने देखा, जो 26 को जो हुआ, जो आंदोलन के अंदर जो हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कौन लोग थे जो आंदोलन को हिंसात्मक बनाया? जो वो भाजपा के आदमी थे जी, भाजपा के आदमी थे। उन्होंने भाजपा की 6 बारी उन्होंने आगे हो गए। वो आंदोलन को भाजपा खत्म करवाना चाहती थी, वो अपने तरीके से खत्म करवाना चाहती थी कि इन आदमियों को गलत साइड से भेजा, रास्ता देकर आगे भेजा। जो आदमी आगे गए लाल किले की तरफ वो सरकार के आदमी थे, उनमें से कोई किसान नहीं था। सरकार के अपने आदमी उन्होंने आगे भेजकर आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की, पर मगर ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब आंदोलन में हम बैठे हैं, हम मर भी जाएंगे तो हमारे बाद हमारे बेटे हैं वो आंदोलन पर आएंगे, उसके बाद हमारे पोते भी आंदोलन में आएंगे। जब तक ये मोर्चा फतेह नहीं होगा, हमारे 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, हम घर नहीं जाएंगे। हम मोदी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा प्रधानमंत्री है, हम उनको साहब कहते हैं, हमारा साहब है, हमारा राजा है। हम कहते हैं कि जो हम बैठे हैं यहाँ पर वो हमारी प्रजा की बात सुने, ये 3 काले कानून वापस लें, हम करेंगे जी। यही बात हम कहना चाहते हैं। जैसे कि आंदोलन है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे आपके लोग नहीं है, कोशिश तो वहाँ पे आपके लोग नहीं थे लाल किले में, बनाया, तो उसके बाद जिनको पुलिस पकड़ के गई है उनके समर्थन में आप लोगों ने बिल क्यों दिया? की कोशिश वो पकड़ के तो यहाँ से ले गई है, बॉर्डर से पकड़ के ले गई है, उनका समर्थन तो तब करते हैं वो किसान थे। जो आदमी यहाँ से पकड़ के ले गए हैं वो किसान थे, जो वहाँ पे झंडा फैलाने के लिए गए थे वो किसान नहीं थे, वो सरकार के आदमी थे, अराजकता फैला रहे थे। उन्होंने गड़बड़ उन्होंने की है, किसी किसान ने कोई गड़बड़ नहीं की। हम जो करेंगे या मरेंगे, करेंगे क्या करेंगे? जो फैला प्रधानमंत्री के आगे अपील करेंगे कि हमारे ये 3 कानून रद्द करो, और नहीं करेंगे तो फिर मरेंगे। हम बोलते हैं कि यदि प्रधानमंत्री के पास पेन में शाई, कलम में शाई नहीं है जिससे साइन करने हैं काले कानून रद्द करने के लिए, उसके पास मिलिट्री है, पुलिस है, उनके पास असला है, उससे हमारे को गोली बर्बाद है किसानों को, मगर हम जाएंगे नहीं। करेंगे या मरेंगे, करेंगे फरियाद, मरेंगे, अपना बलिदान देंगे। सर कल की जो आप लोगों की मंशा है कि हम चक्का जाम करेंगे, आप लोगों के पूरे देश में ये अनाउंसमेंट हो गया है कि आप लोगों की तरफ से चक्का जाम किया जाएगा। हम शांतिपूर्वक चक्का जाम करेंगे, कोई हमारा आदमी गड़बड़ नहीं करेगा। हम 26 जनवरी को भी आप लोगों का कहना था कि हम शांतिपूर्ण रैली जाएंगे, लेकिन वो हमारे आदमी नहीं थे, वो किसान नहीं थे, वो सरकार ही करवाने वाली थी, वो हमारे आदमी किसान नहीं थे, वो किसान नहीं थे, वो सरकार के आदमी थे जिन्होंने ये किया है। कोई किसान आंदोलन जो हमारे ये जथेबंदियां किससे बाहर नहीं जाएगा, कोई भी किसान जो जथेबंदियां बोलेंगी, हमारा शांति का संघर्ष है हमारा, हम शांति से रहेंगे। सर अगर ये वाला भी आंदोलन आपका अगर उग्र हो जाता है, जो आप लोगों ने डिसाइड किया है, कल कितने बजे से कितने बजे तक आप लोग चक्का जाम करने का डिसीजन लिए हैं? 12 बजे से 3 बजे तक। सर अगर ये फिर से उग्र हो गया और गाड़ियां जलाई गई या फिर कोई दिक्कत हुई, इसकी जिम्मेदारी कोई आदमी नहीं करेगा, कोई किसान गाड़ी नहीं चलाएगा, कोई धक्का नहीं करेगा। हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है और शांतिपूर्वक ही आखिर तक रहेगा। के बारे में आप क्या हमारे जब तक कानून रद्द नहीं हो जाते हम शांतिपूर्वक ही रहेंगे, मगर धरने से घर नहीं जाएंगे। 2.5 महीने से ज्यादा हो गए, 2.5 महीने को पास हुए आप लोगों के धरना करते हुए, सरकार अभी भी मौन है। अगर ऐसे ही मौन रह गई और ये 2 साल बाद इसकी फिर से चुनाव होंगे, उसमें आप लोगों का क्या मतलब? अजीत सिंह ने, उधम सिंह के चाचा जी हैं अजीत सिंह, 1907 में उन्होंने भी ये काले कानून रद्द करवाने के लिए संघर्ष किया था, और वो संघर्ष 9 महीने चला था। हम 9 महीने तो की, 9 साल भी निकल जाएंगे, हमारी 9 पीढ़ियां भी निकल जाएंगी, तो हम किसान यहाँ से उठ के जाएंगे नहीं जब तक ये हमारे 3 काले कानून रद्द ना हो जाए। ये पूरी तरीके
योगी जी नहीं करेंगे, मोदी जी नहीं करेंगे तो आगे फिर सरकार आएगी, दूसरी पार्टी के लिए बॉर्डर पे रिक्वेस्ट करेंगे मगर रद्द करवा के फिर घर जाएंगे। किसानों के लिए बॉर्डर पे कंक्रीट वायर लगा दिया गया है, जो पहले उनके लिए लगाया जाता था, जो जापान हो गया, चीन हो गया, इन सब जैसे बॉर्डरों पे लगाया जाता था। आज कंक्रीट बॉर्डर देखने को मिल रहा है, जो सीधे लोगों के दिलों में चुभ रही है, आंखों में चुभ रही है, रोड में जो कीलें लगी हुई हैं। अपनी ही जनता, एक राजा अपनी ही जनता के लिए तोहफे बनवा रहा है, अपनी ही जनता को आगे जाने के लिए वो किल लगवा रहा है। राजा का मतलब होता है कि संविधान करना। हम अपनी मांगे मांग रहे हैं तो हम किसी अपने हक मांग रहे हैं, किसी से धक्का नहीं कर रहे हम। अभी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी हिस्सा लिया था इसमें, उनने भी एक पार्टी बनाई थी, टीम बनाई थी, उसके बाद बोला था। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, हमने कोई, किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं किया। जो वो कमेटी बनाई है, कमेटी मोदी जी की बनाई हुई है, उन्होंने वो कमेटी रिकमेंड करके उनको दिया है हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को कि ये कमेटी के आदमी लोग। हमने दिया ही नहीं, हम उनकी बात क्यों मानेंगे? हम तो जो हमारे लीडर करेंगे, जो हमारी ये जथेबंदियां करेंगी, हम उनका कहना मानेंगे, हम किसी का नहीं मानते। अपने आप ही तो कानून बनाने वाला है, आप ही पंचायत बिठाने वाला है, उसी की पंचायत है, वो क्या हमारा फैसला करेगी? हमारा फैसला हम खुद करेंगे और मोदी जी से करवाएंगे। सर, आप लोग कब तक बैठने का विचार कर लिए हैं, जब तक कि ये कानून वापस जब तक ये 3 कानून वापस नहीं हो जाते? मैंने बोला है कि हम भी बैठेंगे, आगे हमारे बेटे भी बैठेंगे, हमारे पोते भी बैठेंगे, 3 पीढ़ियां तो हम आंदोलन में बैठेंगे। किसान लोग अन्नदाता हैं, पूरे देश के अन्नदाता माने जाते हैं। आप लोगों ने अगर फसल उगाई है तो कहीं ना कहीं हमने भी खाई होगी, सरकार ने भी खाई है, पूरे देश खाते हैं। वो अन्नदाता अगर इसी तरह बैठ जाएंगे तो कल को जो हमें सामान मिलना होगा उसमें भी हमें समस्या जाएंगी और सारे जनता को समस्या का समाधान करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारे को फसल का रेट ही नहीं मिल रहा, किसान हर रोज नीचे को ही जा रहा है, किसान कर्जे की मार में है, किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, किसान का घर पूरा नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे? तो आंदोलन ही करेंगे हम। ये सर शांतिपूर्ण आंदोलन आप लोगों का कब तक चलेगा? मैंने बोला है कि हमारा जब तक चलेगा आंदोलन शांतिपूर्वक ही रहेगा, कोई आदमी किसान गड़बड़ नहीं करेगा, जब तक कानून वापसी नहीं होगा तो शांतिपूर्वक रहेगा। अनमिठे समय नहीं चलेगा, अनमिठे समय कोई समा नहीं मिलते, इसका नहीं है। बात तो ये है कि जो हम ये देख रहे हैं, आंखों के सामने जो आंखों के सामने हम देख रहे हैं, ये दोबारा बना रहा है कि किसान दिल्ली में न चले जाएं। दिल्ली इसके बाप जो है नहीं, ये दीवार इसको चाइना के बॉर्डर पे बनानी चाहिए थी, जहां वो 2.5 किलोमीटर में आकर हमारे एरिया में घुस रहे हैं, इसको नहीं पता। ये सोया पड़ा यहाँ, जो किसानों को रोकना इतनी बड़ी दोबारा बना रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश से यहाँ तक आ गया और दिल्ली की सरकार यहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर दूरी पे है। हाँ। वो यहाँ तक आके समाधान क्यों नहीं कर रही है? यही तो हमारा समस्या है, साथ भेदभाव कर रहे हैं। हाँ, और पीएम के लिए तो इतनी सी बात है। और ये एक मुद्दा वो कह रहे हैं, एक मुद्दा और उठा रहे हैं, एक मुद्दा और बना रहे हैं हमारे लिए। नरेंद्र मोदी ने बोला था कि अगर आप एक कॉल करोगे हम किसानों से सिर्फ एक कॉल। उनको तो कहने की जरूरत ही नहीं है, उनके पास इतनी मिनिस्ट्री है, सेंट्रल मिनिस्ट्री, किसी को भेज सकते हैं वो तो, और 5 मिनट की बात है, किसी का आप संदेशा भेजे। किसान तो तैयार, किसान सिर्फ एक चीज में डटे हुए हैं ना कि 3 कानून वापस होने चाहिए, उसके आगे न बढ़ना है ना आगे की कोई बात। वो नुकसानदायक है, इसीलिए तो कह रहे हैं किसान के लिए वो फायदे की चीज नहीं। अगर किसान कोई चीज कह रहे हैं मेरे फायदे की बात नहीं है तो उसको आप छोड़ दो, आप दोबारा मीटिंग कर लो, दोबारा किसानों को बिठाओ। आपको अगर फायदा नहीं चाहिए तो सरकार जबरदस्ती आपको फायदा थोपने में लगी। जबरदस्ती वाली बात है सर, इतने बैठे हैं, देखो 60-60 साल के बैठे हैं सर, ये तो एक वो परिवार ने प्रेशर ही हो गया। ये तो हाँ, सारे बैठे हैं, इनके भी बच्चे हैं, सबके परिवार हैं सर। आप ये बात सोचो सर, किसानों को बिठा के बना लीजिए, इसमें कोई सुधार की जरूरत है। किसानों का भला चाहते हो तो आप किसानों को बिठाइए, उनके साथ एक कमेटी बनाइए। ब्रिटानिया की प्रधानमंत्री मार्क थैचर ने एक दफा एक कानून बना दिया था कि जितने मेरे मुल्क के वोटर हैं वो 1 रुपया टैक्स देंगे वोटर डालने के लिए। दोनों लोगों ने इसी तरह विद्रोह किया जैसे हम कर रहे हैं कि हम वोटर भी तुम्हारे को वोट भी दें और 1 रुपया भी दें। ये कैसा कानून
है जो उनका सिक्का है बाहर। आपने ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जो ये पढ़ के बताएंगे एक बार? ये हाँ पढ़ के हिंदी में बता दूं। ये इसको ये दूसरे पासे हमने हाथ से हिंदी में ले रखा है। ये इन्हीं की बिल्डिंग है जो इसमें पकड़ी गई है, जो ईवीएम में पकड़ी गई है। सुप्रीम कोर्ट में भानु प्रताप सिंह वकील की ये लिखत है उनके हाथों की। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चल रहा है। टीवी चैनल जो भी इसको मतलब जो आंदोलन को हिंसात्मक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मीडिया सर ये चीज अभी तक तो कहीं पे आया नहीं था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ यही तो पता, यही तो लोगों को पता नहीं है। देख सकते हो ये जो मुद्दा है, असल मुद्दा तो ये है कि ईवीएम का यहाँ पर आप लोग यहाँ पे किसान आंदोलन के लिए आए हुए हैं। हाँ, हाँ, उसी- कृषि कानून के लिए आए हैं कि ईवीएम मशीन पे जो ये तो चुनाव है, हम उसके लिए आए हुए हैं। ये तो लोगों को हम अवेयरनेस देते हैं कि घर घर में जाकर इसका बाइकाट करो कि ईवीएम मशीन से हम वोटिंग नहीं डालेंगे। ये इस मुद्दे के साथ नहीं है, ये मुद्दा तो हमारा अलग है। ये तो हमारा सीरियस मुद्दा है। ये वोटिंग जो हमारे हाथ में है, ये मशीनर को बाइकाट करना हमारे हाथ में के है। लिए जिन्ने मरने की बात है ये तीनों बिल। सबसे पहले तो हमारी रिक्वेस्ट है मोदी जी से हाथ जोड़ के कि अभी भी आप हमारी तरफ सोचो। हमारे परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, हम इतनी दूर से बैठे अमित हैं। शाह जी ने तो साफ बोल दिया हम 2 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। किसने? अमित शाह जी ने अरे पीछे हटेंगे से मोटे हैं क्या? प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं पीछे हट रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ये तो पीछे हटेंगे, वो नहीं हटेंगे। फिर किसान उन्होंने नहीं हटेंगे, किसानों ने तो उनको बनाया है। उनको गृह मंत्री किसने बनाया? किसानों ने चुन के भेजा, इन्होंने वोट दिए थे सब। इसका बाइकाट बड़ा छोटा होने की बात नहीं है, बड़ा दिल दिखाई सरकार, किसानों के पास आए। सर अगर आप लोगों के कल के चक्के जाम के बाद भी अगर कोई फैसला सरकार नहीं लेती, इसके बाद आपकी क्या रणनीति अगर रहेगी? सर सरकार समझदार हो तो 24 घंटे पड़े, अभी पहले उनको करना चाहिए डिक्लेयर। सुनिए सोचने ये की बात बात नहीं है। जो हमारी ये संयुक्त मोर्चा फैसला करेगा उसमें हम खुद करेंगे। ऐसा अकेला कोई कुछ नहीं करेगा। ये मैं बोलूं वो मेरी सर यहाँ पे कौन कौन सी मोर्चा आई हुई है? कौन कौन सी मोर्चा आई हुई है? एक ही मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चा, इसमें आगे सब संयुक्त किसान मोर्चा, सभी किसान इनकी लीडरशिप में काम करते हैं। एक ही मोर्चा है। अभी भी टाइम पड़ा है जी। एक्सेस फुटवेयर बैरन का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स और एसेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैडन बिंदनगर रोड, धोती, वैडन, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। नंबर 9425177049, 9798859115। चाय हर घूंट में स्वाद, डाय सुट्टा बार, CSB बैठन सिंगरौली जिले में पहली बार सारे फ्लेवर की चाय और बेस्ट सर्विस के साथ 100 से अधिक आउटलेट पूरे मध्य प्रदेश में। फैमिली और कपल्स कैफे, पता है बिंदनगर रोड, टाइगर इन होटल के सामने, बैठन, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 6260540078। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।